सर्व गुरु वृंदन के गुरु महागुरु महामहेश्वर गुरु शिल्पों में नमन करता हूँ, मेरा नाम स्वीकार हो। इस कालखंड के बड़े राजा प्रशंसन से सहारंगी सत्य स्वरूप और ममता भाई दीर्घ नियमानंद उपस्थित केवल गुरु भाई ब्रह्मा, जहाँ तक मेरी आवाज आती है दिवस में सारी सत्ता को नमन है, मेरा नमन स्वीकार हो। इस पावन भूमि में मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। आइए चर्चा उस महादेव की जिन्होंने इस सारे संसार को बना करके और सारे संसार को सजा करके और इस सजे हुए संसार में हम सर्वों को ला करके ये बहुत बड़े उपकार हम शरण देकर महादेव का है। वो तो गुरु के रूप में है ही, हमारे गुरु ही है, लेकिन संसार को बनाने सजाने का काम भी यीशु महादेव का है। इनके बिना, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता होता है वह रुक नहीं सकता है। आप देखिए इस सुनहरे संसार में पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, नदी है, तालाब है, सागर है, समुद्र है, गंगा है, जो भी है और जितना भी रचनात्मक कार्य है सारे संसार को रचना कर बना करके और सजाए और सजी हुई संसार में हम सर्वों को मिलाए और लाना भी इन्हीं का काम है और भेजना भी इन्हीं का काम है। तब हम लोग आए हैं इस संसार में मानव के रूप में, जो सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता है, मनुष्य का अवतार। आप सब जानते हैं कि कितने जीवात्मा इस पृथ्वी पर चल रहे हैं। हम आप देख रहे हैं, पशु को देख रहे हैं, पंछी को देख रहे हैं, जानवर को देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े के अन्य प्रकार के जितने भी हैं सारे जीवात्मा को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सब जीवात्मा से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है और बड़े बहुत भाग्य से यह मानव का कर्म मिलता है। तो करना क्या है, इस मानव जीवन में अगर हम कुछ करते हैं, कुछ करके जाते हैं, तो आपका नाम सदा लोग इज्जत प्रेम से लेंगे और कहेंगे कि नहीं फलाने आदमी बहुत अच्छे थे, बड़े सुंदर विचार था, बहुत अच्छा उनका कार्य था, बहुत अच्छी उनकी वाणी थी। तो प्रशंसा किसकी होगी? जो अच्छे कार्य करेंगे। और महादेव का शिष्य जब बने तो महादेव का स्वरूप हम उसे करना चाहिए। जिस तरह से हमारे महादेव भोले भाले, इनको भोले भाले भी कहा जाता है, भोले भी हैं लेकिन इनके पास भाले नहीं है, दोनों के हैं। एक अगर आपकी रक्षा करते हैं तो दुष्टों का संहार भी यही करते हैं, इन्हीं जन रक्षक भी है तो बचक भी है, लेकिन किसके लिए है? दुष्टों का भी संहार करते हैं, अपनों का कभी नहीं करते हैं। और जो इनका अपना है उनको जब हमेशा उपकार करते हैं उसके ऊपर सदा प्रेम से इनका अपने शिष्य के प्रति, अपने भक्तों के प्रति हमेशा रखता है। अगर हम शिष्य के रूप में महादेव का काम एक दिन करते हैं महीना में, तो ये पक्का बात मानिए, हमारे साथ को बताए हैं, जिन्हें नीलम बताई है कि अगर महादेव का काम आप एक दिन करते हैं तो 29 दिन महादेव आपका काम करेंगे। आप सोचिए कि आप एक दिन काम करते हैं तो 29 दिन आपका काम महादेव करते हैं। कितना तीर्थ
व्यर्थ कितना कीर्तन कर लीजिए, चारों धाम घूम लीजिए, कितना लुटा दीजिए, लेकिन आस्था के प्रति, अगर गुरु के प्रति आपका श्रद्धा नहीं है, माता पिता के प्रति आपका स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, परिवार में कला है, परिवार में अगर संबंध अच्छा नहीं है, तो ये सब करना बेकार है, महादेव से करना भी बेकार है। इसलिए सारे संस्कार महादेव जैसा होना चाहिए। आप देखिए इसी महादेव के परिवार में आप देखिए, फोटो देखिए, ये देखिए, वो देखिए, जहां भी देखिए इसी महादेव के परिवार में आप सब कुछ देखिएगा। क्या देखिएगा? तो सांप भी है, बिच्छू भी है, बैल भी है, मोर भी है, बाघ भी है। इसी महादेव के परिवार में समस्त जीवात्मा है, सब आते हैं, लेकिन देखिए तो कितना प्रेम है सब में। अगर बाहर से बसा गए तो प्रेम है, सब एक दूसरे के अगर मिल जाए, एक शेर अगर वहां से निकले, जंगल से भाग के आवे और कोई अगर गाय मिल जाए या बैल मिल जाए तो उसको हमला कर देगा। लेकिन महादेव के दरबार में क्यों नहीं होता है? सब प्रेम से रहते। इसी तरह का प्रेम हम सब में होना चाहिए। वो दर्शाते हैं, संकेत करते हैं कि जिस तरह से मेरा परिवार सुखी संपन्न है, प्रेम भाव के रहते हैं, उसी तरह आप भी रहिए। और आप अपने पिता के प्रति प्रेम में रखते हैं, पत्नी पति के प्रति प्रेम में रखते हैं, तो जहां प्रेम नहीं वहां संस्कार नहीं, अगर संस्कार नहीं वहां पर महादेव गुरु से भरा जाए, कोई बात नहीं। इसलिए महादेव को गुरु बनाए हैं। और हमारे साथ जो कली काल यानी कलयुग में एक महान पात्र बनकर और महान संत बनकर इस दुनिया को बताने के लिए आए और दुनिया को बता भी दिए कि महादेव गुरु का कार्य करते हैं। और महादेव के माध्यम से जो 3 मंत्र मिला, 3 ज्ञान मिला, उन्होंने बांटने का काम किया। इस संदेशा को हम आप तक पहुंचा देते और सारे विश्व में आज अपने गुरु की चर्चा, अपने गुरु की बात होती है, ये सारा संसार जाता है। आने वाले समय में जिस तरह से कि आप देखते हैं कि महाभारत लिखी गई, रामायण लिखी गई, शिव पुराण, गौर पुराण, कितने पुराण बन गया, ये सब छप गया, जो पूर्वजों ने किए थे ये सब पुराण बन गया। इसी तरह आने वाले समय में साल रंगी और नीलम दीदी का भी एक ग्रंथ बनेगा और हम सारे गुरु भाई बहना जितने भी शिष्य है इनके भी नाम का स्मरण होगा, आपका भी नाम का स्मरण होगा। और उस महादेव के साथ साथ भयंकर भैया और नीलम दीदी के साथ साथ आपका भी उद्धार होगा। बस इस बात को रखते हुए आइए धर्म की दिशा में स्वतंत्र धर्म से बहुत भाई